दोस्तों, एक बेहद ही ज़्यादा चौंका देने वाली रिसर्च सामने आई है जो ये साबित कर देती है हमसे कितना ज़्यादा झूठ बोला जा रहा था अब तक। एक के बाद एक इन सभी की पोल पट्टी खुलते जा रही है। पर इस रिसर्च के बाद एक बात ज़रूर साबित हुई, किस हद तक ये एलिट्स जा सकते हैं हम पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए और उसे कैसे छुपा सकते हैं मीडिया का यूज़ करके। बट वो पॉसिबल नहीं है, हमसे कुछ भी नहीं छुपा पाए क्योंकि मैं और आप हम सभी मिलकर एक के बाद एक खुद तो जाग ही गए हैं और औरों को भी जगा रहे हैं और इन सभी का शासन का अंत बहुत जल्द होने वाला है। अब जानते हैं ये रिसर्च। सबसे पहले हम जानते हैं, जो कि आपको पता ही होगा, जो इन पनीर टीका में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जिसका नाम है मरना। इस टेक्नोलॉजी का जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं लूँगा कि अगर मैंने इनके एग्जैक्ट नाम लिए वर्ड टू वर्ड तो ऑब्वियसली यूट्यूब मेरी वीडियो उड़ा देगा क्योंकि ये सब इनके कंट्रोल में है, हम कुछ नहीं बता सकते। इसलिए जो भी मैं बोलूँगा वो मैं इनडायरेक्ट वे में प्रेजेंट करूँगा। तो मरना टेक्नोलॉजी वो वाली टेक्नोलॉजी है जो पनीर टीके में यूज़ हो रहा है। पनीर टीका ये होता है और कौन सी बीमारी की बात हो रही है वो आपको पता है। तो अब जानते हैं, स्वीडिश रिसर्चर्स ऑफ LUND यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ प्रूव कर दी है अपनी रिसर्च में, जो मरना टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इस पनीर टीके में वो ह्यूमन लीवर सेल में एंटर कर रही है, उसी के साथ खुद को DNA में कन्वर्ट कर दे रही है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एंड डेंजरस चीज़ है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। पर उससे पहले हम जानते हैं हमारी प्यारी सरकार क्या बोलते हुए आ रही थी इस चीज़ के बारे में जब तक ये स्वीडिश रिसर्चर्स ने प्रूव नहीं किया था। रिमेंबर, दे एश्योर्ड अस इन ए क्लियर Q&A फॉर्मेट ऑन इट्स वेबसाइट दैट द मरना टेक्नोलॉजी इन द पनीर टीका would not be converted into DNA. It stated as fact that the paneer tikka do not change or interact with your DNA in any way. It is also stated that the genetic material delivered by this paneer tikka never enters in the nucleus of your cells where your DNA is kept. दोस्तों, ये कहा था इसने, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि इस चीज को पुश करे जा रही थी कि पनीर टीका में जो मरना टेक्नोलॉजी है, जो मरना है, मरना मतलब आर मतलब जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैं इसका एग्जैक्ट नाम नहीं ले सकता, इसका नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपको पता है क्यों नहीं ले सकता। मरना टेक्नोलॉजी में आर है जो वो DNA में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हो रहा है और ना ही होगा। और ये बोला है, हम पूरे श्योर हैं किसी भी हाल में और कैसे भी पनीर टीके का मरना चेंज नहीं होगा DNA में और किसी भी तरह से ये इंटरेक्ट नहीं करेगा, ना ही लीवर सेल में एंटर करेगा। ऐसा बोला था हमारी सरकार ने। लेकिन दोस्तों, ये इस रिसर्च के द्वारा एकदम गलत साबित हो गया। और दोस्तों, ये इतनी बड़ी और शॉकिंग फैक्ट है कि बस इस फैक्ट के बेस पे ही, इस कन्वर्सेशन के फैक्ट के बेस पे ही जो ये हो रहा है पनीर टीका के बाद, इतना ज़्यादा खतरनाक डेटा है। अगर ये डेटा पहले सामने आया होता पनीर टीका लगने से पहले, तो उसी वक्त पनीर टीका बैन हो जाता। पर ये रिसर्च कब सामने आई? जब सबके लग गया था। नाउ आवर गवर्नमेंट कैन प्ले अलोंग कि हमें तो पता ही नहीं था। सॉरी कब? जब सबके शरीर में जहर डाल दिया गया। इसी के साथ जब सरकार ने बोल दिया था कि कन्वर्जन नहीं हो रहा है और ऐसा हो सकता है कि हम मान जाएं। ऑब्वियसली नहीं, हम किसी भी चीज़ पर तब तक विश्वास नहीं करते हैं जब तक उसका रियल फैक्ट बेस्ड प्रूवन साइंटिफिक डेटा ना हो, जो भी किसी भी तरह से मैनिपुलेट ना हुआ हो। और वही डेटा स्वीडिश रिसर्चर डॉक्टर मोबीन सईद ने पेश करा और जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन करा कि कैसे कन्वर्जन हो पा रहा है आर का DNA में। आर मतलब ये जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है, सेल में एंटर करने के बाद ये पूरी प्रोसेस कैसे काम कर रही है ये समझते हैं। जो ये पनीर टीके का आर है वो कन्वर्ट हो रहा है DNA में, जो कि मिल रहा है लीवर सेल के न्यूक्लियस में, वो भी दोस्तों बस 6 घंटे के अंदर। बहुत ज़्यादा रैपिड कन्वर्सेशन स्पीड है ये। 6 आवर्स में पनीर टीके का आर कन्वर्ट हो जा रहा है DNA में और ये पाया जा रहा है लीवर सेल के न्यूक्लियस में। सबसे पहले हमें ये पता चला गया रिसर्च से कि कितनी ज़्यादा आसानी से आर एंटर कर रहा है लीवर सेल्स में, जो कि अब तक गवर्नमेंट बोली थी पॉसिबल नहीं है। पर अब जानते हैं ये कैसे जानलेवा है इंसानों के लिए और कैसे हो पा रहा है ये कन्वर्सेशन। जब ये लीवर सेल में आर एंटर कर रहा है तब इस वजह से लाइन 1 नाम का एक प्रोटीन होता है जिसका काम होता है आर को कन्वर्ट करना DNA में, उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है। तो जब पनीर टीके का आर एंटर कर रहा है सेल्स में, वो ट्रिगर कर दे रहा है लाइन 1 प्रोटीन के ज़्यादा प्रोडक्शन को, जिसका काम होता है आर को DNA में कन्वर्ट करना। और जो ये प्रोडक्शन हाइक होती है लाइन 1 प्रोटीन की, इस वजह से जब भी सेल में पनीर टीके का आर एंटर करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है DNA में, क्योंकि जो ये एंट्रेंस है ये ट्रिगर कर रही है लाइन 1 प्रोटीन के प्रोडक्शन स्पाइक को, जिसका काम ही कन्वर्जन है आर का DNA में। इतना क्लियर?
अब ये जानते हैं कैसे ये हद से ज्यादा खतरनाक है। अगर ये आर जो कि पनीर टीके का है, ये सेल्स में एंटर करके कन्वर्ट हो जा रहा है डीएनए में, इसकी वजह से जेनोमिक टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वहां पे। इसका मतलब साफ साफ ये है हमारे जीन्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और इस वजह से सेल के अंदर म्यूटेशन हो रही है जो कि रूट कॉज बन सकता है कैंसर का और आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है इससे। जी हाँ दोस्तों, इससे कैंसर होने की संभावना ही नहीं रह जाती, श्योरिटी बनते जा रही है। उसी के साथ आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा इससे एंड उनके लिए बहुत बड़ा डेंजर है ये, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो रही है इस पनीर टीका की वजह से। बस बात यहां खत्म नहीं होती, इस कन्वर्जन की वजह से ऑटो इम्यून डिसीज होने की संभावना भी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और ऑटो इम्यून डिसीज मतलब होता है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी मदद करने के लिए है, वो खुद ही हमारा दुश्मन बन जा रहा है और खुद ही बॉडी पर अटैक कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कन्वर्जन की वजह से जो कि सेल्स में हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ लाइन 1 प्रोटीन इंक्रीज प्रोडक्शन, जिसका काम है आर को डीएनए में कन्वर्ट करना, इसके रिस्पॉन्स में ऑटो इम्यून डिसीज बढ़ जा रही है और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक तरीके से रीप्रोग्राम होके हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है और उसी के साथ सेल्स पे भी अटैक कर रहा है इस कन्वर्जन की वजह से। दोस्तों, हम कब से ये सारी चीजें मूवीज में देखते हुए आ रहे हैं कि कैसे पागल गवर्नमेंट और साइंटिस्ट ऐसी चीज बना देती है जो इंसान को तबाह कर सकती है। जैसे हम ज़ॉम्बी मूवीज में देखते हुए आ रहे हैं कैसे एक ज़ॉम्बी से एक इंसान में कैसे बीमारी ट्रांसफर होती है, पर यहाँ असली दुनिया में वो खतरा बीमारी नहीं, वो खतरा है पनीर टीका, जिससे आप सभी को बचना है। अब जानते हैं इसका इलाज क्या है, कैसे जिन्होंने पनीर टीका खा लिया है वो अपने को सही कर सकते हैं और फिर से हेल्दी हो सकते हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जिन्हें ऑलरेडी साइड इफेक्ट्स हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर बिस्वरूप की डीआईपी डाइट लेनी है, उससे आपकी बॉडी फिर से रीजनरेट करने लग जाएगी खुद को और खुद से हील होने लग जाएगी। आपको डीआईपी डाइट डॉक्टर बिस्वरूप की इस लिंक में मिल जाएगी। दूसरा, आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है और दोस्तों इसकी चिंता ना करो क्या क्या करना है। मैंने ऑलरेडी अपना 10 मिनट वर्कआउट प्लान बना दिया है बिगिनर्स के लिए, जो कि आप जरूर देखें और जरूर करें। और अगर आपको एडवांस वीगन डाइट चाहिए बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, उसी के साथ मसल ग्रोथ के लिए, तो ये मेरी ऑफिशियल डाइट है, इसे चेकआउट जरूर करें। गुड डाइट एंड एक्सरसाइज के मिक्सअप से हम इजीली इन सभी को रिवर्स कर सकते हैं, इन सभी साइड इफेक्ट्स को। बस आपको पॉजिटिव मेंटेलिटी रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा टीवी न्यूज़ को इग्नोर करना है। दोस्तों, ये वीडियो हर एक इंसान को ज़रूर शेयर करें, सब तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएं। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से, ये वीडियो IMPH मेंबर की है जो हमारे देश का ज्ञान फैलाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसको आप ज़रूर देखें, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।